जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में बीए फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है हिंदी का। ठीक है, पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। इसमें बुकलेट सीरीज आपका बी है, हो सकता है आपका बुकलेट सीरीज ए हो, सी हो या फिर डी हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बुकलेट सीरीज से क्वेश्चन नीचे ऊपर हो जाते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन ढूंढ लेना है। बाकी लाइन से एक सारे क्वेश्चंस आपको मिलते चल जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना है, अपना बुकलेट सीरीज मिला लेंगे। ठीक है, चले 2 घंटे का समय दिया गया था ओएमआर शीट पर आपको गोला लगाने के लिए। 75 मार्क्स था आपका मैक्सिमम, बाकी 25 मार्क्स आपको कॉलेज से मिलते हैं। 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 65 क्वेश्चन करने होते हैं। सारे जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, चलें। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ इसको, जो आपका आंसर की दी जाती है बीए सेमेस्टर वाला की तरफ से, किताब से खोजा जाता है आपका आंसर। सारे आंसर आपकी किताबों से नहीं मिल पाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर गूगल से ढूंढे जाते हैं। गूगल पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर सही होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, तो जो डाउटफुल रहते हैं उसे स्किप कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आपको पता होगा तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, ये आपका बुक में नहीं मिल पाया है। ठीक है, पोएट्री एंड ड्रामा, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आप इसे स्किप कर सकते हैं। गूगल पे अगर आप इसे खोजेंगे तो IA रिचर्डर्स, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा गूगल के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, अगर आपको पता होगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता देंगे ये मुझे मिला नहीं है। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है फैंटेसी, ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द से बना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक हैं कौन है? तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, क्रोचे। ठीक है, अच्छा, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि बाकी बच्चों का भी इससे हेल्प होगा। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को 2026-2027 में देख रहे हैं तो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं उत्तर प्रदेश के, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चले, क्योंकि सारे सिलेबस जब से नई शिक्षा नीति आई है सभी जगह आपके सिलेबस सेम हो गए हैं। ठीक है, चले, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो हीगल महोदय हैं, ठीक है, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जर्मनी से है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चले, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना है तो इस नंबर पर आप अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, चले, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया था कि आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? साहित्य दर्पण, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चले, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया है, नई कविता का संघर्ष किसकी पुस्तक है? तो ये मुक्तिबोध की है, गजानंद माधव मुक्तिबोध, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया था कि अरस्तु का काव्य किसकी पुस्तक है? तो ये आचार्य नगेंद्र की है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8 की मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, कथन किसका है? ये स्टेटमेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अरस्तु के गुरु का क्या नाम है, या फिर अरस्तु के गुरु का नाम क्या है, इस तरह से पूछा गया है। प्लेटो है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे देखिए पूछा गया है इतिहास और आलोचना पुस्तक के लेखक हैं कौन है? नामवर सिंह है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादस रस निष्पत्ति, ठीक है, परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो ये परिभाषा जो है भरत मुनि ने दी है, आचार्य भरत मुनि ने, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपका रति अस्थाई भाव है, तो रति का जो अस्थाई भाव है वो श्रृंगार रस है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 13 नंबर क्वेश्चन है वृत्ति का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह नाट्य शास्त्र में मिलता है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ के लेखक हैं कौन है? तो क्षेमेंद्र हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो आनंदवर्धन है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इनसे जो संबंधित 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, आनंदवर्धन जी से।
देखिए, काव्य आत्मा की संकल्पना, ठीक है, संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, किसने कहा है? ये जो स्टेटमेंट है वो जयशंकर प्रसाद जी का है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। सॉरी फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजनों की संख्या कितनी बताई है? तो कुल 6 बताई है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रीति रात्मा का कायस्थ कहकर रीति को काव्य की आत्मा बताने वाले आचार्य हैं, कौन हैं? आचार्य वामन है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय परंपरा में नायक के कितने भेद किए गए हैं? तो नायक के कुल आपके 4 भेद किए गए हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि साहित्य जन समूह, ठीक है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, तो बालकृष्ण भट्ट। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 21 कि निम्न में से मार्क्सवादी आलोचक कौन है? मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलें, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया था कि रस मीमांसा पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है, लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य आचार्य शुक्ल ने किसे कहा है? तो साकेत को कहा है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदात्मक ज्ञान का प्रयोग करने वाले आलोचक का नाम है, क्या नाम है? गजानन माधव मुक्तिबोध। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 24 का, ठीक है। चलें, 25 नंबर क्वेश्चन है, चिंतामणि में किसके निबंध संकलित हैं? चिंतामणि में किसके निबंध संकलित हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। सी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। चले, अब यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। रस मीमांसा पुस्तक के रचयिता हैं, कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य किस विद्वान की आलोचनात्मक रचना है? तो यह आपका रामविलास शर्मा का है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, स्वांतः सुखाय को किस विद्वान ने काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है? तो ध्यान रखेंगे तुलसीदास को। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है, साहित्य का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो इस निबंध के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, देखिए, पूछा गया आपसे कि वाणभट्ट की आत्मकथा पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। चले, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या पूछा गया है, आलोचनात्मक पुस्तक कामायनी एक पुनर्विचार के लेखक हैं, कौन है? तो ध्यान रखेंगे 31 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट था, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या पूछा गया है, प्रेमचंद के उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो पहले कायाकल्प की रचना हुई थी, फिर गबन की, कर्मभूमि, उसके बाद गोदान की, ठीक है। जो कायाकल्प है इसकी जो रचना काल है वो 1927 है, 1927। गबन का जो रचना काल है 1928 है, ठीक है। और जो कर्मभूमि है इसका जो रचना काल है वो 1932 है, 1932, ठीक है। और जो गोदान है इसका रचना काल है 1936, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्या आपसे पूछा गया है, साहित्य पैदा होता है बनाया नहीं जाता है, कथन किसका है? ये स्टेटमेंट मुझे नहीं मिला है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बता देंगे, ठीक है, जिसे पता होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखें ऑप्शन नंबर डी गलत है, वामन रस गंगाधर, ये आपका गलत है, क्योंकि वामन ने काव्य प्रकाश की रचना की थी, रस गंगाधर की नहीं। बाकी भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, आचार्य दंडी ने काव्यदर्श की और आचार्य भामा ने काव्यालंकार की, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका युग्म आपका गलत मिलाया गया है, सही मिलान नहीं है, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, संरचनावार के जनक हैं
तो एफ डी रासियूर हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, हिंदी आलोचना में चले बिहारी और देव संबंधी बहस में बिहारी और देव शीर्षक पुस्तक लिखकर बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले आलोचक हैं, कौन है? तो ध्यान रखेंगे 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। ठीक है, लाला भगवान दीन है। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या पूछा गया है, वर्ड्सवर्थ और कालरीज के साझा संकलन से प्रकाशित पुस्तक का नाम है लिरिकल वायलेंस। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 38 नंबर, क्या कह रहा है कि काव्य प्रकृति का अनुकरण है, यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले आचार्य हैं, कौन है? तो अरस्तु हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है कि रंगमंच की शब्दावली में नेपथ्य का क्या आशय है? तो नेपथ्य का मतलब होता है मंच के पीछे का भाग। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया था कि नाट्यशास्त्र में कितने अलंकारों का वर्णन है? नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों का वर्णन है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धन्यावलोक की टीका धन्यावलोक लोचन के रचनाकार हैं, इसके रचनाकार कौन हैं? तो अभिनव गुप्त हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेंगे, हमारा क्या पूछा गया था कि आचार्य दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 43, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो मुंशी प्रेमचंद ने की थी 1936 लखनऊ में। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है कि साहित्य लोचन पुस्तक के रचयिता का नाम है, तो इनके रचयिता का नाम श्याम सुंदर दास है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 है, देखिए भाषा और समाज पुस्तक के रचयिता हैं, भाषा और समाज पुस्तक के रचयिता रामविलास शर्मा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर पूछा है, रौद्र रस रस का अस्थाई भाव है, इसका अस्थाई भाव क्रोध है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है, शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो जो शब्द शक्तियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 देखे पूछा गया है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली किसकी पक्ति है? ये जो पक्तियां हैं आपकी, ये पक्तियां गोस्वामी तुलसीदास की हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि साहित्य का उद्देश्य किसने लिखा है? साहित्य का जो उद्देश्य है इसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा गया है, प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कब हुआ था? ऊपर मैंने आपको क्या बताया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1936 डी ऑप्शन आपका राइट है, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें आलोचना शब्द किस धातु से उत्पन्न हुआ है? तो लोच धातु से। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है, निर्वैयक्तिकता का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है? तो टी.एस. इलियट के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साहित्य की परख किसकी रचना है? साहित्य की जो परख है ये शिवदान सिंह चौहान की रचना है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, पूछा गया है आपका विरेचन का सिद्धांत है, तो जो विरेचन का सिद्धांत है वो अरस्तु का है। सी ऑप्शन आपका राइट है 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, कल्पना का सिद्धांत किसका है? तो जो कल्पना का सिद्धांत है वो कालरीज का है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56, आचार्य मम्मट ने किस रीति को कोमल रीति की संज्ञा दी है? वैदर्भी को। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अलंकार सर्वर्थ ग्रंथ किसका है? तो ये जो ग्रंथ है वो रुय्यक का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का। चले क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। ठीक है, प्रतीक को व्यक्ति चेतना की उपज मानने वाले विद्वान हैं। हमारे ख्याल से यहाँ पर राइट आंसर आपका ये होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास करेंगे, हालांकि इसको स्किप करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलें
इसको मैं अच्छे से ढूंढ के आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। अगर किसी को पता है तो बता देंगे कमेंट के, नहीं तो मैं कमेंट में आपको पिन करके दे दूंगा। देखिए, रूपक के कितने प्रकार होते हैं? तो जो रूपक है इसके 10 प्रकार हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का। देखिए, समय नहीं मिल पाता है अच्छे से पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, काव्यदर्श पुस्तक है, तो जो काव्यदर्श पुस्तक है ये आचार्य दंडी का है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है। इनकी जो आलोचनात्मक कृति है वो गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली और भ्रमर गीतसार, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, कौन से ग्रंथ के रचनाकार पंडित राज जगन्नाथ हैं? ध्यान रखेंगे, रस गंगाधर के, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है? सौंदर्य प्रेमी लालित्यानुरागी नायक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, ये कहा जाता है धीर ललित को। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 63 का, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, आपसे पूछा गया है आनंदवर्धन किस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो ये आपके ध्वनि के हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 64 का। आप लोगों ने आगे भी इसे पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, देखें नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस प्रकार की रचना सर्गबद्ध होती है? तो ध्यान रखेंगे, जो प्रबंध काव्य होता है ये सर्गबद्ध होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 66 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत किस विद्वान का है? तो ये जो है वो कार्ल मार्क्स का है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, किस काव्य में कथा का कोई क्रम नहीं होता? तो ये आपका मुक्तक काव्य में होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, आपसे क्या पूछा गया है? प्रतीकवाद को चित्र भाषावाद किस आचार्य ने कहा है? ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 69 का। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कविता कविता के लिए है, कथन है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो हमारे ख्याल से वर्ड्सवर्थ का है। ये भी क्वेश्चन नहीं मिला है, स्किप कर देते हैं, ठीक है। इंटरनेट पर ये आपका वर्ड्सवर्थ दिखा रहा था। चले बाकी इंटरनेट का सही भी नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये सही आंसर नहीं दे पाते हैं, कभी कभी आंसर गलत दे देते हैं, ठीक है। देखिए, सौंदर्य अलंकार कथन किस विद्वान का है? तो ये आचार्य वामन का है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, पूछा गया है आपसे वाक्यम रसमातकम काव्यम किसने कहा है? तो ये जो कथन है ये कथन आपका आचार्य विश्वनाथ जी का है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 है, विशिष्ट पद रचना रीति किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट आचार्य वामन का है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 है, साधारणीकरण कवि भावना का होता है ऐसा मानने वाले आलोचक हैं, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कौन सी है? कहानी नई कहानी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। कितने आपके सही हुए हैं 65 में से कमेंट करके जरूर बताएंगे। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।